नहीं किया है। हमने जो केंद्र में जो सत्ता में जो बैठे हुए साथ जो सरकार है आने पे लगा देंगे। इसी के लिए आज का कन्वेंशन है साथियों, आपके सामने में है। इसका अंग्रेजी का कॉपी है, हिंदी का कॉपी कुछ कम है, वो आ जा रहे हैं। अभी आपको हिंदी का कॉपी भी मिल जाएगा। मेरी विनती है कि ये आप पूरा पढ़े और इसके अंदर कुछ सत्य भी लिखा है, उसको भी हमें लाके जाना है। हमने इसका फोकस क्या रखा है? हमने पिछले साल भी हमने कन्वेंशन किया है, तीनों सतियों में मिलके, तीनों संगठनों मिलके हमने बीटीआर भवन में पिछले साल भी कन्वेंशन किया है। हम बोले कि अधिकार के लिए जो जनता की, जो आम बच्चों की, आम महिलाओं की, आम जनता की खाने का, स्वास्थ्य का और शिक्षा का अधिकार और हमारा अपने न्यूनतम वेतन का, हमारे मजदूर खाने का अधिकार के लिए कन्वेंशन था। आज की कन्वेंशन का आपने ये देखा है कि ये कन्वेंशन का फोकस है हमारी, जो हमने ऐलान किया कि हमारी अपनी हक के लिए, वो हक तो दूसरे से जुड़े हुए हैं जो तपंदा ने बताया। लेकिन ये जो देश की जो सत्ता में जो बैठा है वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि 75 साल मनाया, वो सिंबल लेके वो पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग में गया, G20 कर रहे हैं, चंद्रयान जा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ऐलान हो रहे हैं और पूरा दुनिया में हमारे ये कर रहे हैं, ऐसा प्रचार के अंदर है। लेकिन ये देश की जनता की क्या हकीकत है, हमारा हर दिन की जिंदगी का क्या हकीकत है, वो इस कन्वेंशन के अंदर ये डिक्लेरेशन में लिखा है। ये देश की आम जनता का, उसमें पूरा बोलने के लिए जरूरत नहीं है, हमारी इसमें है। सबसे पहले एक आंकड़ा, ये नहीं भूलना, इसी में लिखा हुआ है कि ये है कि ये देश की जो आमदन संपत्ति कौन बनाता है, ये देश की संपत्ति, ये देश की मेहनत का जनता संपत्ति पैदा करता है। हमारी मेहनत से, हमारी मजदूरों की, हमारे किसानों की, हमारी खेत मजदूरों की, हमारी जनता की जो मेहनत से संपत्ति पैदा होता है, वो संपत्ति किसको जाता है? दुनिया का बड़ा ताकतवर जीडीपी का जो बड़ा जो ऐलान करते हैं, तो ये आंकड़े आपको याद रखना है। ये देश की जो संपत्ति है उसका 40% 1% लोगों के हाथ में जा रहे हैं और उसका 72% 72% 10% लोगों के लिए, 10% लोगों के हाथ जाते हैं। और जो बचा है, जो 50% 50% जो लोग हैं, हम जिसमें होता है, जो देश की योजना वर्कर, हमारे परिवार, हमारे खेत मजदूर और आम जो किसान हैं, जिसका आमदनी एक महीने में 5,000 रुपया भी नहीं होता है, तो उन जनता के पास में जो संपत्ति वो पैदा करते हैं, उसका 50% लोगों के पास 3% का संपत्ति जाता है, आमदनी जाता है। ये याद रखना। तो ये जो पूरा का पूरा प्रचार आएगा, टीवी में आएगा, तो ये याद रखना कि हम उनके लिए खड़े हैं। ये 50% जो 3% में सिर्फ जिंदा रहता है और हमारी यादें, हमारे बच्चे पैदा होके 1 साल होने के पहले मर जाते हैं, या तो स्कूल में से छूट जाता है, जो मिड डे मील के लिए स्कूल में आते हैं और वो स्कूल ही बंद हो जाता है और खाना उधर में नहीं मिलता है। ये हालत में हमारे बच्चे, और ये भी नहीं जो तपंदा ने बताया, ये पॉलिसी ना किसी आम जनता के लिए नहीं बनता है। जो लालाओं का नाम बोला है दादा ने, जो अंबानी, अदानी, जो लाला हमारे पुराने देश में जो रेशन का दुकान चलाने वाले, तो वो नहीं है लाला आज। वो लाला वही है कि ये हवाई जहाज में घूमने वाले और चंद्रयान में, अभी चंद्रमा में भी अपना घर बसाने वाले पूरी में है कि वो लालाओं के लिए ये देश चल रहा है। अंबानी, अदानी, टाटा, या 4-5 जो है बड़े घराने की जो पूंजीपति है, जिसको हम कॉरपोरेट बोलते हैं, वो भारत के और विदेशी के, उन्हीं के लिए देश चल रहे हैं। ये संपत्ति उन्हीं के खाते में जाते हैं। तो उनके लिए, किसान के लिए कुछ ना मिलता है, ना खेत मजदूर के लिए कुछ ना मिलता है, ना मजदूर के लिए कुछ नहीं मिलता है। हमारे लिए गरीबी है और हमारे लिए योजनाएं आते हैं।
प्रधानमंत्री के नाम पे पूरे योजना आते हैं और चुनाव के पहले खाते में 200 रुपया से लेके 6,000 रुपए तक लाने का वादा होता है और 10% लोगों के खाते में आते हैं। बाकी लोग जाके वोट डालते हैं कि उसको कल को मेरे खाते में भी कुछ आए। तो ये नीति के खिलाफ ऐलान करने के लिए हम ये कन्वेंशन बुलाया है। हम ये देश की जो ये पूंजीपति को जो और अमीर बनाते हैं और हमारे बच्चों को खाना नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, हम लोग भी जो ये देश में सड़कों में मर रहे हैं, तो उनके लिए कि ये जो नीति हमारे लिए बनना चाहिए, उनके लिए नहीं ऐलान करने के लिए हमारी ये कन्वेंशन है। और इसी में साथियों जो हमारी जो स्कीम वर्कर ये देश में ये योजना जो बना है, तो वो बुनियाद ही जो थोके में है कि बुनियादी सेवाओं को योजना के नाम पे कर दिया है। इसको पक्का विभाग बनना चाहिए सारे, और जो विभाग में काम करना असली काम करते हैं जो हम हैं, हमें जो पक्का सरकारी कर्मचारी का घोषणा किए बिना वॉलंटियर बना के छोड़ा है। उसी के लिए जो हमने ये नारा दिया है, क्या है इस पे लिखा हुआ है, केयर इज वर्क, ये देखभाल और ये सेवा नहीं काम है। ये कोई सेवा नहीं है, काम है। दुनिया में सबसे पुराना सबसे पहला शोषण और धोखे का बुनियाद है। महिलाओं का श्रम को श्रम नहीं मानता है और सेवा का नाम देके जो शोषण करता है, ये पूरा उसी पे, ये दुनिया का जो पूरा इकोनॉमी वो पूरा उसी पे खड़ा है। और उसी को हम ऐलान करते हैं ये काम है, काम का पूरा दाम लेंगे और यही है हमारा नाम और हम इसको बेनकाब किया है और करते रहेंगे। और यही साथी इसका पैमाना भी, ये आंकड़ा भी नहीं भूलना, पूरे देश के अंदर पूरे भारत में जो एक साल में जो हमारी तनख्वाह अगर मिनिमम वेज होता तो कम से कम 1 लाख करोड़ के करीब बन जाते कि सरकार का खर्चा। 1 लाख करोड़ रुपए का काम हम लोग मुफ्त में करके दे रहे हैं ये सरकार को हर साल। हमारे काम के ऊपर में कोरोना से जीतते हैं और ये देश में लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, गरीबों का बचत होता है और वो काम हम करने वाले हैं। और पूरे देश के अंदर में जो देखभाल का काम केयर वर्क का जो है, अनपेड केयर वर्क हम जिसको बोलते हैं, जिसको बिना वेतन का काम कराते हैं घर के अंदर और बाहर का, वो केयर वर्क का पैमाना है 11 लाख करोड़ रुपया एक साल। वो काम करने वाले हैं हम बिना वेतन का। तो ये काम का हिसाब मांगने के लिए हमने ये कन्वेंशन में ऐलान किया है। यही है ये हमारा नारा। और साथियों, ये जब हम करेंगे कि ये हमारी सेवाओं के ऊपर वो पूरा विस्तार में लिखा है और आप लोग भी बोलेंगे कि क्या चल रहा, हमें मालूम है। और एक चीज याद रखना, अभी जो ये देश का ये पूंजीपतियों को तिजोरी भरने के खिलाफ में देश का जनता खड़े हो जाएंगे, इसीलिए हमें मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे बंटवारा करके आपस में मरवाने का जो कोशिश करवा रहे जा रहे हैं, जो सांप्रदायिकता का, जो हिंदुओं के नाम पे जो सारे जो मेजोरिटी लोग हैं उनको लगेगा कि ये लोग तो हमारे बात कर रहे हैं, ये किसी का बात नहीं कर रहे हैं। संसद के अंदर तक में जहर फैला के जो अपने भाइयों को, बहनों को आतंकी बुलाने का हिम्मत कैसा मिला है ये देश के अंदर, उनके खिलाफ में ये जहर को पूरा खुलाई करने का ऐलान करने के लिए हमने ये कन्वेंशन किया है। और इसी के अंदर हमें सचेत रहना है। हमारे योजनाओं के अंदर भी ये जहर फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर को शिव मंदिर के अंदर में पानी चढ़ाने के लिए बोलता है और शिव कथा पुराण के लिए बोलने के लिए बोलता है, भजन मंडली बनाने के लिए बोलता है। आंगनबाड़ी आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर को ऐसे चीजों में लेके आने का कोशिश कर रहे हैं। इसका पूरा विरोध करने के लिए ये कन्वेंशन है। और साथियों, तो ये सरकारें जो तपंदा ने बताया, जो सुप्रीम कोर्ट पहले 15-20 साल पहले में उन्होंने बोला है कि ये तो कर्मचारी अभी नहीं हो सकता, मैंने घोषणा में है नहीं, कानूनन तो है नहीं,
एम्प्लॉयर रिलेशन है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी नहीं बोल सकते। आंगनबाड़ी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, वही प्रचार था। लेकिन आज के दिन में अभी जब हम यहाँ पे खड़े हैं 2022 अप्रैल में, यही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ये आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर देश के लिए उसका संविधान अधिकार जनता को देने वाला काम करते हैं। तुम कोई भी नाम दो, ये काम है, और ये जो लोगों को देना है वो वेतन है और उनको ग्रेजुइटी पे हक है। ये हर दिन हम लोग सड़क में नहीं होता और ये देश की जनता के दिमाग में ये नहीं बिठाते तो कोई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं होता। और ये हमने इसमें लिखा है, ये सिर्फ आंगनबाड़ी की बात नहीं है। मिड डे मील राइट टू एजुकेशन के अंदर होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है जो जनता को, जो अपनी स्वास्थ्य का अधिकार है, तो उसी को देने वाले जो आशा वर्कर वो भी इसके अंदर में आएंगे, इस कोर्ट के ऑर्डर के दायरे के अंदर। और सरकार को आदेश दिया है, ये भी सिर्फ यही नहीं कि ग्रेजुइटी दे दो, उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि इनका जो तनख्वाह, जो जिसको तुमने ऑनरेरियम का नाम दे रखा है, वो बहुत कम है और उनके लिए अच्छा सर्विस कंडीशन